Hello बच्चों, let's read this question and this question says state reasons for each of the following. All PCl bonds in PCl5 molecule are not equivalent. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो चलिए शुरू करते हैं। हमको जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। PCl5 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिए PCl5 में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 5 क्यों होते हैं? देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 15 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो वैलेंस शेल कौन सा है? 3। थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2s का और 3p का, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a, जिसमें v होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, m होता है मोनोवेलेंट एटम लिंक्ड टू सेंट्रल एटम, C होता है चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, और A होता है चार्ज ऑन एनायन। ओके, A इज इक्वल टू चार्ज ऑन एनायन। तो देखिए चार्ज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ एनायन जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसको अगर हम देखें 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, V इज इक्वल टू 5। m की बात करें मोनोवेलेंट एटम कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि Cl जो होते हैं वो मोनोवेलेंट एटम होता है। तो ये कितना आएगा? 10/2। 10/2 इज इक्वल टू 5। अगर इसका वैल्यू 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, sp3d। और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है 5, वो सभी बॉन्डिंग में इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, तो sp3d में 0 लोन पेयर है। तो शेप की इसकी अगर हम बात करें तो इसकी शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। देखिए PCl5 की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो तरीके की बॉन्ड लेंथ होती है। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है। अब देखिए होता क्या है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो बॉन्ड है, देखिए ये फास्फोरस से जो 3 बॉन्ड अटैच हैं, तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये होते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड। जो 2 Cl अटैच हैं ये एक्सियल बॉन्ड से अटैच हैं, और ये जो 3 Cl है ये ये इक्वेटोरियल से होते हैं, इक्वेटोरियल। अब होता क्या है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो है ये रिपल्शन क्रिएट करती है एक्सियल पर, और उस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। इसीलिए जब PCl5 को हीट किया जाता है, जब PCl5 को हीट करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 मिलता है। इसमें कौन सा Cl2 लूज हो रहा है? अब ये एक्सियल बॉन्ड से जो Cl अटैच होते हैं, जो जो Cl एक्सियल बॉन्ड से अटैच होते हैं वो लूज कर जाते हैं, क्योंकि ये वीकर बॉन्ड होता है और इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। So all PCl bond in PCl5 molecule are not equivalent. Okay, I hope you understood it well. Best of luck.